नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़, सच की आवाज़। और आज मैं पहुंच गया हूं जमुआ थाना परिसर में। रात में जैसा कि एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था और जिसमें नवडीहा ओपी क्षेत्र के सोनारडी गांव में जो प्रेम प्रसंग का मामला जो चल रहा है उसका विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस कारणवश तमाम लोग, रात में भी पूछा गया प्रशासन से कि लड़का कहाँ पर है, तो वो बोले कि जमुआ थाना में है। और इसी को लेकर के तमाम ग्रामीण लोग उपस्थित हुए। समाज सेवी के रूप में जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव उज्जवल रावण जी। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मामला आप ही का कल न्यूज को देख करके हमें अवगत हुआ है जी, और सुनने बाद तो बहुत तकलीफ हुआ है। जी, जिस तरह से यहाँ जो गुंडा राज चल रहा है, इससे एक खुला चैलेंज है प्रशासन को कि हम कुछ भी करेंगे, आप क्या हैं। हाँ इसलिए हम आए और देखिए, हमारे नज़र में आरोपी कोई भी हो जी, वो सिर्फ आरोपी है। जी हाँ। अब प्रेम प्रसंग का जो मामला बना, ठीक है, हम मानते हैं कि अगर लड़का जो गलत किया है तो उसके ऊपर जांच का विषय बनता है। जांच हो उसकी, अगर लड़का दोषीदार है तो जेल जाए, उसमें हम लोग कानून के साथ हैं और हमेशा हैं, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन अब संविधान ये इजाज़त नहीं देता है कि आप जो है खुलेआम जाकर के तलवार लहराइए, आप जो है तो बंदूक सटा दीजिए, घसीट के लेके जाइए। आप कौन होते हैं जी? अब दादा हैं क्या? कानून का पाठ उसको पढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया पढ़ा देंगे उसको। अब रही कि वहाँ से जो क्षेत्र पड़ता है उनका, चंदन सिंह जी का जो ओपी प्रभारी हैं, हाँ, नवडीहा का, तो उनसे भी हमारी बात हुई। तो बोले कि तुरंत इसका आवेदन स्वीकार करके हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं जमुआ थाना, अभी वहाँ पर है और लड़का सुरक्षित है। पहला सवाल मेरा उससे ये था कि लड़का बरामद हुआ कि नहीं। बोला नहीं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ प्रभारी साहब जो पप्पू यादव जी हैं, तो इनसे बात हुआ। इन्होंने बताया कि दोनों का केस जो है FIR दर्ज हो चुका है दोनों साइड से। अब इधर से एट्रोसिटी एक्ट भी लगा हुआ है और पुलिस विधिगत अपना कार्य कर रही है। चलिए, अब जो है अभी जो लड़का का भाई है, लड़की का भाई बासुकी कुछ यादव है, बासुकी यादव, तो उनका भी गिरफ्तारी हुआ है। और जो लड़का था उसका दोनों मेडिकल के लिए भी गया है। मेडिकल के बाद दोनों को जेल ले जाया जाएगा। और लड़की का भी 164 का बयान होगा मजिस्ट्रेट के सामने। अब देखिए कि लड़की क्या बयान देती है, वो तब तो हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन शासन और प्रशासन से हमारा एक उम्मीद है कि जो भी हो न्याय हो। अच्छा उज्जवल जी, एक बात सामने आई थी। 19 तारीख को FIR किया गया, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों तरफ से FIR किया। और 20 तारीख को धनबाद पुलिस, जो शायद कौन थाना परिसर में पकड़ा गया, वहाँ की पुलिस ने जो सुपुर्द किया दोनों को, लड़का लड़की को, तो वो गार्जियन को सुपुर्द किया। ये कहाँ तक सही है, इस पर थोड़ा सा बात कहें। देखिए, कोई भी अगर मामला होता है जी, और मान लीजिए कोई किसी का भी फरारी में चलता है, चाहे जो भी हो, तो वैसे में होता है कि अगर कोई पुलिस उसको दबोचता है, पकड़ता है, तो वो उसका एक राइट्स है कि वो जो है तो सबसे पहले गार्जियन को कॉल के माध्यम से जैसा वो सूचना करके को बुलाता है और एक जिम्मानामा लिखाया जाता है कि आपका जो बच्चा है, हमने इस कंडीशन में इसको यहाँ के पकड़ा था। और दोनों से कुछ वार्ता करते हैं, अगर दोनों सहमत हो जाते हैं दोनों परिवार, तो एक जिम्मानामा लिखवा करके दोनों को सपुर्द कर देते हैं। और वो लिखवाता है कि जिस कंडीशन में हमने पकड़ा इसको, दोनों परिवार को जो है सो दोनों को सपुर्द करे। और ये दोनों परिवार अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित जा रहे हैं। जी, लेकिन ऐसा ना करके लड़की के भाई बासुकी यादव ने वहां पर सारी कागजात पूरी करके और लड़के के ऊपर पूर्ण रूप से मारपीट करके आज तक जिस तरह से लड़के को मारा पीटा गया है, ये बहुत ही दयनीय है। भी समाज से जुड़े हुए हैं, सभी लोग आए हैं। और सबसे पहले आपको धन्यवाद सर, जो ऐसे ऐसे कामों में आप सबसे पहले रहते हैं और जिस काम के लिए आपको बुलाया जाता है आप सबसे पहले रहते हैं। एक बात और सर, अपने समाज के प्रति आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो हम समाज को ये कहेंगे कि हमारा जो समाज है, सबसे पहले उस लेवल का सोच अभी तक रख नहीं पाया, अपने आप को कमज़ोर समझता है। भाई लोकतंत्र है ये, और अपना लड़ाई खुद को लड़ना चाहिए। और मेरा एक संदेश ये रहेगा कि एकजुट हो जाइए,
क्योंकि ये सत्ताधारी जो है हमारा नहीं है। आप कभी देखें कि 75 साल के इतिहास में जब कोई ऐसी घटना घटती है तो विधायक प्रतिनिधि हो, सांसद प्रतिनिधि हो या एक मुखिया हो हमारे पक्ष में आता है? कभी आया क्या? इतना बड़ा कांड हो गया, आया क्या? विधायक का फोन भी नहीं कि संवेदना देने के लिए कि चलिए जो भी हुआ इसका व्यक्तिगत जैसा भी है इसका सही काम होगा, आश्वासन भी नहीं मिला। तो बताइए, तो हम लोग को जानने का जरूरत है, दोस्त और दुश्मन का पहचान करने की जरूरत है। हम लोग युवा हैं और युवा ठगा नहीं जाएगा। और युवाओं के लिए अगर जितना भी सही काम है उसके लिए अगर लड़ने की जरूरत पड़ेगा तो हम गर्दन कटाने को भी तैयार हैं अपने समाज की, क्योंकि समाज मेरा परिवार है। जिस समाज में हमने पैदा लिया है उस समाज आज जो भी है बाबा साहब का संविधान से है। अगर आज हम लोग खड़ा भी हो पा रहे हैं ना तो बाबा साहब का संविधान ये राइट्स देता है, हमें लिखने का अधिकार दिया है और बोलने का अधिकार देकर हम लोग लिख करके आपको थाना में दे देते हैं आवेदन। और बोलने का अधिकार इसलिए हम लोग बोल लेते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग नहीं समझेंगे तो शोषण हो जाएगा। लेकिन हर जुर्म के खिलाफ भीम आर्मी है यहाँ, जैसा को तैसा भी है यहाँ पर। अगर एक चीज़ और है, अगर प्रशासन कहीं पीछे से काम करते घुमा फिरा करके तो भैया प्रशासन को भी मेरा चेतावनी रहता है कि आप अपना काम करिए बढ़िया से, नहीं तो हम है करवाना भी जानते हैं जी। क्योंकि हम लोग बाबा साहब के वंशज है। आप पढ़ करके आप आए हैं और वर्दी पहने, और हम लोग का डीएनए में जो है तो कानून भरा हुआ है, क्योंकि हम उसका औलाद है ना, इसलिए हमारा डीएनए मेरा खून में ही संविधान है। तो हमको कानून सिखाने का प्रयास नहीं करें, या तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से पाठ पढ़ा देंगे संविधान का। बस हमको चाहिए न्याय। हर जुर्म के खिलाफ हम लोग हैं, न्याय के पक्ष में हैं और संविधान को मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। और जिस तरह से यहाँ पर अभी आपने देखा कि अगर प्रशासन सही रूप से काम करती है तो हम कानून के साथ हैं, और अगर प्रशासन सही रूप से काम नहीं करेंगे तो उनके लिए हम लोग तमाम समाज के लोग तैयार हैं। इसी के साथ बने रहिए और आंदोलन का रुख मोड़ा जाएगा। और अभी जो फिलहाल जो देखा जा रहा है कि लड़के, कल तो पता नहीं चला था कि लड़के की क्या स्थिति है, लेकिन अभी कुछ लोगों द्वारा पता चला है कि अभी लड़का जो है सो सही स्थिति में है। मारपीट हालांकि हुआ है लेकिन लड़का सही स्थिति में है। इसी तरह से बने रहिए हमारे द इंडिया न्यूज़ के साथ, आगे और भी इस खबरों को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।